हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रंगरेज़ इश्क में। तो स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। निक्की कहती है, क्या देख रही हो ऐसे तुम? इशिता कहती है, तसल्ली कर रही हूँ मेरी आँखों की कि तुम मेरे सामने हो या सिर्फ ये एक सपना है। निक्की कहती है, मतलब? इशिता, कुछ भी नहीं यार। इशिता कंबल ओढ़ने लगती है तो निक्की उसका हाथ पकड़ लेती है। निक्की, इशू प्लीज़ प्लीज़, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड चाहिए। इतने सालों में तुम्हें कितना मिस किया मैंने, तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई। इशिता हाथ छुड़ाकर कंबल ओढ़ते हुए बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें? निक्की कहती है, तुम। इशिता शॉकिंग वे में देखती है। निक्की कहती है, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड चाहिए बस। इशिता कहती है, ओके अब हट जाओ, मुझे सोने दो। निक्की, सच्ची अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? इशिता कहती है, हाँ अब लाइट ऑफ कर दो। निकिता लाइट ऑफ करती है और कंबल में घुस जाती है और इशिता को पीछे से हग कर लेती है। उसका फेस इशिता के कंधे पे था। इशिता उसकी गर्म जो सांसें होती है वो महसूस कर पा रही थी। इशिता बोलती है, क्या है ये, छोड़ो मुझे। निक्की, इशू क्या लगता है तुम्हें कि क्या लगाती हो तुम? इतनी अच्छी खुशबू आती है तुम्हारी बॉडी से। इशिता कहती है, बकवास बंद करो, मुझे सोने दो। निक्की अपना हाथ पेट पर ले जाती है और उसके टी शर्ट के अंदर डालती है और उसके पेट को सहलाने लगती है। इशिता कहती है, ये सब हरकतें करना बंद करो। निक्की, क्यों? मैं तो करूँगी। इशिता, तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें लात मार के बेड से नीचे गिरा दूँगी। निक्की, ओके। निक्की उसे हक किए सो जाती है और इशिता भी चुपचाप सो जाती है। इधर हम देखते आशी के रूम में। आशी, तुम बेड के उस साइड सो जाओ, मैं इस साइड सो जाती हूँ। शक्ति कहती है, ओके। आशी जो बेड पे लेटी हुई थी और कंबल ओढ़ने ही वाली थी कि शक्ति कंबल को साइड कर उसके ऊपर आ जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से लॉक कर देती है। आशी कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। शक्ति कहती है, तुम इस नाइट ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो आशी। शक्ति उसके नेक पे किस करने लगती है और हल्का हल्का सकिंग भी करने लगती है। आशी जो ये सब फील कर रही थी, शक्ति का यूं उसे किस करना, उसका टच उसे अच्छा लग रहा था। शक्ति सर उठाकर देखती है तो आशी आँख बंद करके फील करने लगती है। ये देखकर मुस्कुरा देती है। शक्ति, डू यू लाइक माई टच, डू यू फील इट? आशी उसका सवाल सुन के आँखें खोलकर सिर्फ एक टक उसे ही देखने लगती है। शक्ति उसके एक्सप्रेशन देख के मुस्कुराती है। वो उसके होठों के करीब जाने लगती है तो आशी अपना मुंह दूसरी साइड फेर लेती है। शक्ति, यू डोंट लाइक मी? आशी कहती है, अभी भी दूसरे साइड देख रही थी। शक्ति उसके चिन को हल्का सा पकड़ती है और अपनी ओर घुमाती है। शक्ति, बट आई लाइक यू। शक्ति उसके ऊपर से हट के दूसरी साइड सो जाती है। आशी दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। आशी खुद से ही बोलती, ये क्या मुसीबत है। शी इज़ शेमलेस। सुबह में जब इशिता सो के उठती है तो इसे अपने स्टमक पे कुछ भारी सा महसूस होता है। वो आँख खोल के देखती है तो निक्की उसकी टी शर्ट ऊपर करके उसके पेट पे सोई हुई थी। इशिता उसके बच्चों वाली हरकतें देखकर मुस्कुरा देती है। निक्की हल्का नींद में हलचल करती है। तब जाकर इशिता होश में आती है। इशिता उसे बेड के दूसरे साइड धक्का देकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निक्की भी सो के उठती है तो वो इशिता को देख के मुस्कुरा देती है। वो बेड से उठकर जाती है और इशिता को पीछे से हग कर लेती है। इशिता ने अपने ऊपर स्लीवलेस टी शर्ट और नीचे टॉवल बांध रखा था। वो आईने के सामने तैयार हो रही थी। निक्की के ऐसा करने से वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। निक्की का ऐसा करना उसके एहसासों को जगा रहा था। इशिता बोलती, ये क्या कर रही है तुम? दूर हटो मुझसे। निक्की, अब तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं ना,
तो पहले जैसी हरकतें करो ना इशिता। क्या निकी? हाँ, पहले जैसे गले लगाना, गालों पे किस करना, मेरी केयर करना, मुझे गिफ्ट देना, पहले जैसा बन जाओ ना इशिता। कभी नहीं। अब मैं वो इशिता राठौड़ नहीं हूँ जिसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है। निकी सो कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, तुमने तो कहा था तुम मन्नत से प्यार करती हो इशिता। वो करती है, मैं नहीं। वो बस मेरी फ्रेंड है। इशिता शर्ट पहनते हुए बटन को लगाती है। निकी, वाओ, आज कहीं बाहर घूमने चले गया? इशिता कहती है, नो, मेरे पास टाइम नहीं है। निकी कहती है, ओके, मैं सिया के साथ चली जाऊंगी। इशिता जो शर्ट के बटन लगा रही थी, सिया का नाम सुनते ही उसे कल की सारी बातें याद आ जाती है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। इशिता, भाड़ में जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ दो। निकी, इशू, मैंने तो बस तुम्हें जेलस फील कराने के लिए बोला था। मुझे भी सिया नहीं पसंद। पहले जैसे तुम्हें फ़र्क पड़ता था, अब तुम्हें वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। इशिता उसके कमर पे हाथ रख के उसे अपने करीब कर लेती है। निकी उसकी आंखों में देख रही थी। वो उसकी आंखों में अपने लिए वो प्यार जो पहले था वही ढूंढ रही थी। इशिता, इसकी आंखें लाल थी। इशिता, माई फीलिंग फॉर यू गॉन, यू आर फ्री टू गो विथ whoever you want, लीव मी अलोन। इतना बोल के उसे एक झटके में छोड़ देती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। निकी अपने मन में बोलती है, क्यों परेशान कर रही हो इशिता? इशिता की नाराज़गी मुझे, क्योंकि उसकी बातें सुन के मेरे दिल में दर्द हो रहा है। इधर आशी के रूम में दोनों, आशी और शक्ति दोनों ही घोड़े बेच के सो रहे थे। शक्ति अपनी आंखें खोलती है तो देखती है आशी उसके बगल में कंबल फेंक कर दोनों पैर फैला कर सो रही है। शक्ति, माय बेबी डॉल, कितनी क्यूट हो तुम। आशी को ऐसा सोता देख उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो आशी के ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे आशी की नाइट ड्रेस का बटन खोलने लगती है और धीरे धीरे वो सारे बटन ओपन कर देती है। आशी अब उसके सामने सिर्फ इनर वे में थी। शक्ति उसके बॉडी पे किस करने लगती है, फिर उसकी नेक पे सक करने लगती है, जिसे महसूस कर आशी नींद में ही मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा देखकर शक्ति मुस्कुरा देती है। वो फिर से उसके बॉडी पे किस करने लगती है। एकदम झटके से आशी अपनी आंखों को खोलती है। खोल के जैसे ही वो आशी अपनी आंखों को खोलती है, शक्ति को अपने ऊपर पाती है, वैसे ही आशी एक लात मार के शक्ति को बिस्तर से नीचे गिरा देती है। फिर वो बटन बंद करते हुए, आशी, तुम मेरे नींद में होने का फ़ायदा उठा रही थी? शक्ति, तो जब बाद में मुझे ही सब देखना है तो अभी क्यों नहीं? आशी कहती है, तुमसे बात करना बेकार है, तुम बेशरम हो। शक्ति कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी डॉल। इधर इशिता ऑफिस में सब पे चिल्ला रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इशिता कहती है, कैसे हुआ ये टेंडर की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई? किसने किया? कहती है, मैम हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये कैसे हुआ? इशिता कहती है, कैसे नहीं पता है? हाँ, कोई जवाब देगा? अगर ये टेंडर हमें नहीं मिला तो सबकी नौकरी जाएगी। तो वहीं पे मिया कहती है, मैम मेरे पास एक आइडिया है। इशिता, तो बको ना। मिया कहती है, मैम हम डिज़ाइन बदल देते हैं और थोड़ा चेंज करने के बाद हमारा नया टेंडर रेडी हो जाएगा। इशिता कहती है, जो करना है करो, मुझे ये टेंडर हर हाल में चाहिए। कम ऑन, डू इट फास्ट। किया और मिया, एक्चुअली यहाँ पे जो किया और मिया है ना, ये जुड़वा बहन है, तो कंफ्यूज मत होना। तो किया और मिया केबिन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने से निकिता आ रही थी। किया, मैम प्लीज़ अंदर मत जाइएगा। निकी, क्यों? मिया कहती है, मैम इशिता मैम बहुत गुस्से में है अभी, अगर आप अंदर गई और आप पे उन्होंने गुस्सा उतार दिया तो। निकी कहती, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तो आज हम स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ, सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट स्टोरी में।
ओके, तो टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।